आज का हर प्राणी तनाव में जी रहा है, स्ट्रेस में जी रहा है। और स्ट्रेस इतना बढ़ गया है कि लोग एस्केप के रास्ते ढूंढने लगे हैं, यहाँ तक कि आत्महत्या कर लेते। इससे बड़ा एस्केप तो कोई हो नहीं सकता कि कोई व्यक्ति अपनी जान ही छोड़ दे। कारण क्या है? कारण ये है कि लोग वास्तविकता से, सच से, रियलिटी से भाग गए हैं और झूठ में, बनावट में, आर्टिफिशियलिटी में जी रहे हैं। तुम कभी ध्यान से सोचना कि कितनी बार जिंदगी में तुमने सचमुच की हंसी हंसी है या सचमुच का दुख झेला है, उदासी झेली है। कब? किसी से आप मिलने गए, वो मुस्कुराया, आप भी मुस्कुरा दिए। किसी के घर आप अफसोस करने गए, आपका भी चेहरा उतर गया। ना आपका ये दुख वास्तविक था, ना आपकी वो हंसी वास्तविक थी। इसको कई नाम देते हैं लोग। लोकाचार है, करना ही पड़ता है। सही है, किसी के घर में मृत्यु हुई है, तुम जाओगे अफसोस करने तो हंसते हुए तो जाओगे नहीं, और वहाँ बैठ के मुस्कुराओगे भी नहीं, तो चेहरा तो उदास रखना पड़ेगा। तो ये आर्टिफिशियलिटी तुम्हारी वास्तविकता नहीं है, तुम्हारी मजबूरी है। अब मान लो दफ्तर में काम कर रहे हो, बॉस ने तुम्हें अपने कमरे में बुलाया है, बॉस मुस्कुरा रहा है और तुम चुपचाप खड़े रहो। ये तो हो नहीं सकता, तुम भी मुस्कुराओगे, चाहे मुस्कुराहट आ रही है चाहे नहीं आ रही, क्योंकि शिष्टाचार ये कहता है। तो हम शिष्टाचार के नाम पर, सामाजिक व्यवहार के नाम पर, सदाचार के नाम पर, व्यवहार के नाम पर आर्टिफिशियल जीवन जी रहे हैं। स्पॉन्टेनिटी नहीं रही। स्पॉन्टेनिटी कहाँ है? 1.5 साल का, 2 साल का बच्चा है, उसको क्रोध आया है, पूरे घर को हिला के रख देता है। और जिस बात पे क्रोध आया, उसको खिलौना छीन लिया तुमने, उसको क्रोध आया, वो तोड़ फोड़ भी कर रहा है, चीखें भी मार रहा है, घूर भी रहा है, उसका चेहरा भी लाल हो रहा है। अब फिर तुमने उसको खिलौना पकड़ा दिया तो वो बच्चा हंस भी रहा है, नाच भी रहा है, खेल भी रहा है। तो अभी 2 मिनट पहले जिस बच्चे का रुद्र रूप तुम्हारे सामने था, अब उस बच्चे का विष्णु रूप आ गया सामने, क्योंकि आर्टिफिशियल नहीं है बच्चा। उसका क्रोध भी स्पॉन्टेनियस है, उसकी हंसी भी स्पॉन्टेनियस है। तो जब हम स्पॉन्टेनिटी से हटते हैं, वास्तविकता से हटते हैं, तो असल में हम सत्य से हट जाते हैं, सच्चाई से हट जाते हैं। क्योंकि नेचर ने तो तुम्हें भी उसी बच्चे के रूप में पैदा किया था जिसकी बात मैं अभी कर रहा हूँ। तुम जैसे जैसे बड़े होते गए, अपनी स्पॉन्टेनिटी छोड़ते चले गए, आर्टिफिशियलिटी पकड़ते रहे, और जीवन तुमने आर्टिफिशियल कर लिया। और आर्टिफिशियलिटी की हालत ये हो गई कि जिस व्यक्ति के पास जो चीज़ नहीं है, वो लोगों को बताना चाहता है कि मेरे से ज़्यादा ये चीज़ किसी के पास नहीं है। जिस आदमी के पास अधिक धन नहीं है,
वो धन का सबसे ज़्यादा दिखावा करेगा। जिस आदमी के पास सत्य नहीं है वो दुनिया भर को सत्य बोलने का उपदेश देगा। आर्टिफिशियलिटी है ना, स्पॉन्टेनिटी नहीं। प्रकृति के साथ समन्वय संबंध टूटा हुआ है। प्रकृति से कटे हुए हैं हम लोग। हमारा खान पान, जीवन, रहन सहन, कपड़ा पहनना, उठना बैठना प्रकृति के अनुकूल नहीं है। मैंने इसीलिए बात शुरू की थी कि आज का हर प्राणी, क्योंकि समय इस प्रकार से बन गया है, जो कुछ खा रहे हो सब बासी खा रहे हो। खेत से जो सब्जी आज निकली है वो तुम्हारे घर तो 8 दिन बाद आएगी और फिर तुम फ्रिज में रख दोगे, फिर वो 12 दिन बाद पकेगी। ये तो तुम्हारा खान पान है। फिर कपड़ा इस प्रकार से सिंथेटिक से सिंथेटिक, सिंथेटिक से सिंथेटिक बनता चला जा रहा है, जो ना पसीना शरीर का एब्जॉर्व कर सकता है, ना हवा दे सकता है, ना सर्दी रोक सकता है। अब ये तो संभव नहीं है कि तुम फ्लैट में रहते हो तो वहाँ गमलों में सब्जियाँ उगाओ, लानी तो बाज़ार से ही पड़ेगी। उसके अंदर पेस्टिसाइड भी खा रहे हो। जो दूध मार्केट से लेके आ रहे हो दूध का भरोसा नहीं है, जो दही मार्केट से ला रहे हो दही का भरोसा नहीं है। हमें किसी ने बताया कि कई हलवाई कद्दू से बर्फ़ी बना रहे हैं, दूध है ही नहीं उसमें। तो प्रकृति से जितना दूर जा रहे हैं उतना ही कष्ट आ रहा है। बीमारियां पहले भी होती होंगी, होती ही थी, हर युग में रही होंगी, लेकिन ये बीमारियां जो आज चल रही हैं ये नहीं सुनी थी। इतने डॉक्टर नहीं होते थे, इतने अस्पताल नहीं होते थे, इतने वैद्य नहीं होते थे। कितने ही गांव थे जिनका एक ही वैद्य होता था, 10-20 गांव का। अब हर गांव में एमडी बैठा है। ये बीमारियां आ कहां से रही हैं? ये इसलिए आ रही हैं कि हम प्रकृति से हटे हुए हैं और प्रकृति के साथ जितना खिलवाड़ कर रहे हैं हम, उसका परिणाम प्रकृति दे रही है। ये हर साल उत्तरांचल में क्या हो रहा है? पहाड़ गिर रहे हैं। तुम पहाड़ को छेड़ते जाओगे तो गिरेगा ही, छेड़छाड़ बंद ही नहीं हो रही है। पहाड़ की जड़ों में से तुम लेंटर डाल के होटल उठा रहे हो, 3-3, 4-4 मंजिले मकान उठा रहे हो, नदी के कटाव को जगह नहीं छोड़ रहे हो। कभी 4 धाम तीर्थ यात्रा रुक जाती है, कभी गंगोत्री यात्रा रुक जाती है, कभी जमुनोत्री यात्रा रुक जाती है। भूस्खलन हो गया, लैंडस्लाइड्स आ गई। तो आपके छेड़े बिना तो लैंडस्लाइड नहीं आएगी, आपने छेड़ा। और प्रकृति ने जो कुछ दिया है वो उपभोग करने को तो दिया है, तुम्हारे खाने को दिया है। प्रकृति ने तुम्हारी खुराक ही नहीं दी, तुम्हारी बीमारियों के इलाज भी पैदा कर दिए। कितनी ही जड़ी बूटियां पैदा कर दी प्रकृति ने कि शरीर में ये विकार आ जाए तो ये ले लो, ये विकार आ जाए तो ये ले लो। और प्रकृति बैलेंस करती है। पहाड़ पे एक बिच्छू बूटी उगती है, वो टच कर जाए अगर कहीं टांग वांग पे तो खुजली से परेशान कर देती है, लेकिन उसी की जड़ में एक पालक का पत्ता भी उगता है, वो घिसा दो तो खुजली ख़त्म हो जाती है। इसको कहते हैं बैलेंसिंग। प्रकृति ने बिच्छू बूटी भी दी और बिच्छू बूटी का इलाज भी बीच में पैदा कर दिया। प्रकृति ने हर वस्तु के अंदर उसका बीज रख दिया।
तो हम अगर प्रकृति से हटेंगे तो फिर अपना जीवन ही खराब नहीं कर रहे हैं, अपना अध्यात्म भी खराब कर रहे हैं। क्योंकि प्रकृति ने ही तुम्हें ध्यान का मार्ग दिया है, प्रकृति ने ही तुम्हें ये बताया है कि आत्मा जन्म मरण से मुक्त होना अगर चाहे तो उसके लिए ये रास्ता है। अब प्रकृति के बताए हुए रास्ते पर अगर तुम प्रकृति के विरुद्ध होकर चलना चाहो तो ये तो बड़ी भारी कंट्राडिक्शन हो गई। तो तुम्हारा जीवन जो है, जिसको लाइफस्टाइल कहते हैं, जीवन शैली कहते हैं, वो जीवन शैली अगर प्रकृति के अनुकूल नहीं है तो तुम्हारी अध्यात्म यात्रा भी बाधित हो सकती है। ये जो तुम प्राणायाम करते हो, ये किस लिए? इसलिए कि तुम्हारा श्वास जो है वो इस प्रकार से चले, अंदर आने का और बाहर जाने का, कि तुम्हारा शरीर ऊर्जा उत्पन्न करने में कहीं कमी ना छोड़े। जितनी ऊर्जा आत्मा को यात्रा के लिए चाहिए उतनी ऊर्जा तुम्हारा शरीर बनाए। इसीलिए योगा बना कि शरीर स्वस्थ रहे। और योग में ध्यान तो कहीं 7वें 8वें स्थान पर आता है, उससे पहले और बहुत कुछ है। तो तुम अगर ध्यान से शुरू करके पीछे को चलोगे यम नियम की ओर तो गड़बड़ हो जाएगा। यम नियम से चल के आना है ध्यान की ओर। और ध्यान जो है वो आत्मा की यात्रा का नाम है, कंसंट्रेशन को ध्यान नहीं कहते। कई लोग जो ध्यान करते हैं, वे हम टिका रहे थे जी, यहाँ वो टिक नहीं रहा, ना किसी गुरु से दीक्षा ली, ना उनके पास मंत्र शक्ति है, ना उनके पास ऊर्जा है, ना उनका शरीर ऊर्जा बना रहा है, ध्यान कहाँ से हो जाएगा? वो कंसंट्रेशन को ध्यान कहते हैं कि हम अपनी विचार शक्ति को किसी एक बिंदु पर, किसी एक नुक्ते पर केंद्रित करने का प्रयत्न कर रहे थे, वो हमसे नहीं हो रहा। ये अप्राकृत है। ध्यान जहाँ तुम चाहो वहीं टिक जाए, ध्यान से मेरा मतलब यहाँ विचार तुम्हारा वहीं टिक जाए जहाँ तुम चाहते हो, ये अप्राकृतिक है। क्योंकि विचार क्या है? कौन करता है विचार तुम्हारे अंदर? माइंड, दिमाग, बुद्धि। और वो दिमाग या बुद्धि वो क्या चीज़ है? यहाँ एक शरीर की नस है, उस नस का काम ही सोचना है। ये जब नस गड़बड़ होती है तो कहते हैं ब्रेन हेमरेज हो गया। होता कुछ नहीं ब्रेन हेमरेज में, ये नस काम करना बंद कर देती है, जिसका काम है विचार करना। तो तुम चाहते हो जब चाहो उसका स्विच ऑफ कर दो, जब चाहो इसका स्विच ऑन कर लो, ऐसा तो नहीं है, हो नहीं सकता। तो विचार को केंद्रित करने का अभ्यास तब तक लाभदायक है जब तक इससे उलझते नहीं हो। जब इससे उलझ जाओगे तो फिर ध्यान नहीं होगा, इसी से लड़ाई होती रहेगी। तो ये प्रकृति ने एक नस दी है जो विचार करती है। और विचार कहाँ कहाँ से आते हैं, कैसे कैसे आते हैं, कभी इसका एनालिसिस करके देखो। लेकिन जो स्ट्रेस पैदा हो गया, जो तनाव पैदा हो गया तुम्हारे अंदर, उस तनाव में तुमने कितने ही डर पैदा कर लिए, आशंकाएं पैदा कर ली, दुश्चिंताएं पैदा कर ली। वो तुम्हारी पैदा की हुई है, प्रकृति की दी हुई नहीं है। और कभी शांत मन से अगर एनालिसिस करके देखो तो अगर तुम्हारे 100 डर हैं तो उसमें 99 तुम्हारे पैदा किए हुए हैं,
जिनको हम कहते हैं अनफाउंडेड फियर्स। कोई आधार नहीं उस डर का। चले जा रहे हैं, पहाड़ चढ़ रहे हैं, पगडंडी पर चल रहे हैं, अंधेरा होने लगा, एक डर आ गया, सांप बिच्छू काट लेगा। ये कोई क्यों नहीं सोचते कि नहीं काटेगा? पॉजिटिव क्यों नहीं सोचते हो? आधे भरे हुए गिलास को आधा खाली क्यों देख रहे हो? आधा भरा हुआ देख लो। तो नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी में नेगेटिविटी होल्ड कर लेती है। कल पैसे ना हुए, बीमारी कोई आ गई तो कहाँ से लाएंगे? और तुम ये क्यों नहीं सोचते कि मैं बीमार ही नहीं हूँगा, और बीमार हूँगा तो पैसे भी आ जाएंगे? क्योंकि अनफाउंडेड है ना। पता नहीं तुमने बीमार होना है कि नहीं होना, पता नहीं तब तक रहना है कि नहीं रहना, लेकिन एक फियर बना लिया और उस फियर में अपने कर्म उधर को डायरेक्ट कर दिए। तो जब तुम्हारा कर्म, तुम्हारे एक्शंस मैनेज्ड बाय स्ट्रेस होंगे और क्रिएटेड आउट ऑफ फियर होंगे, तो तुम प्राकृतिक कहाँ हो, नॉर्मल कहाँ हो? एबनॉर्मल जीवन जी रहे। तो अपने अंदर वो मोमेंट्स पैदा करो अपने जीवन में जहां तुम वो 1.5 साल का बच्चा बन सको। हंसो तो रोम रोम हंस रहा हो, आत्मा प्रफुल्लित हो रही हो, और रो तो रोम रोम रो रहा हो। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि चिंता से कुछ नहीं होता, तो चिंता का आ हटा के न लगा दो। चिंतन से सब कुछ हो जाता है, चिंता से कुछ नहीं। चिंतन करो। कोई समस्या जीवन में बड़ी से बड़ी आई हो, चिंतन ही उसका हल ढूंढेगा, चिंता नहीं ढूंढेगी। चिंता तो और भट्टा बिठा देगी और डिप्रेशन ला देगी। तो जब भी कहीं कोई समस्या आती है, पहले तो आत्मविश्वास अपना पैदा करो कि मैं प्रकृति के अनुकूल जी रहा हूँ या जीने का प्रयास कर रहा हूँ, मेरे साथ ये नहीं होगा जो मैं सोच रहा हूँ। तो तुमने नेगेटिविटी के ऊपर पॉजिटिविटी चढ़ा दी। नेगेटिव थॉट आया, तुमने उसके ऊपर पॉजिटिव थॉट चढ़ा दिया, नेगेटिविटी दब गई, पॉजिटिविटी बोलने लगी। पहले तो ये करो। फिर मैंने कहा प्रयास कर रहे हैं प्रकृति के अनुकूल जीने का, तो जो कर सको, जितना कर सको। अगर शरीर के साथ तुम्हारी मजबूरी है, प्रकृति के बिल्कुल निकट नहीं जाके रह सकते, तो इसको तो रख लो प्रकृति के निकट। इसमें क्या प्रॉब्लम है? इसके लिए तो बाजार से कुछ नहीं खरीद के लाना जिसमें पेस्टिसाइड हो। इसके लिए कर लो, इसको प्रकृति के अनुकूल कर। लिविंग इन सिंक विद नेचर। तो नेचर ने जिस प्रकार का रूप तुम्हें दिया है, जिस प्रकार का शरीर तुमको दिया है, जिस प्रकार के साधन तुमको दिए हैं, जिस प्रकार के अवसर तुमको दिए हैं, उन अवसरों का, उन साधनों का अपने लिए तो प्रयोग कर लो, किसी और के लिए ना सही। अगर तुम अपने लिए भी नहीं कर सकते हो, तो फिर तुम्हारा न परमार्थ बनेगा न स्वार्थ बनेगा। तो प्रकृति की अनुकूलता स्ट्रेस नहीं पैदा होने देती, तनाव नहीं पैदा होने देती, क्योंकि तुमने चिंतन कर लिया। एक व्यक्ति है, उससे आशा थी कि मुझे कभी संकट पड़ा तो ये आदमी मुझे 50,000 रुपया दे देगा, और संकट पड़ गया और तुम मांगने चले गए। उस आदमी ने हाथ खड़े कर दिए कि मैं तो खुद दुखी हूँ यार, तंग हूँ, मेरे पास तो है नहीं आजकल। और तुम एक नई टेंशन लेके आ गए, अविश्वास की टेंशन।
कि जिसको अपना समझा था वही पराया निकला। आजकल कोई किसी का है ही नहीं, ज़माना ही खराब हो गया है। हमने सबका भला किया, जब हमें ज़रूरत पड़ी तो कोई साथ नहीं दे रहा है। देखो कितनी डायमेंशंस खुलती चली। तुम्हारे एक नेगेटिव एक्शन से तुमने कितने लोगों को नेगेटिविटी से सोचना शुरू कर दिया। मेरा न बेटा, न बेटी, न पत्नी, न माँ, न बहन, न भाई, कोई मेरा नहीं। सबके लिए मैंने इतना कुछ कर दिया, अब मेरा समय आया तो कोई नहीं। तो जब तुम कर रहे थे उनके लिए ना करते? उन्होंने एप्लीकेशन दी थी कि हमारे लिए कर दो। तुमने संतान पैदा की, पाली, बड़ी की, पढ़ाई लिखाई, उनके कैरियर बनाए, शादियां कर दी। ये तुम्हारा धर्म था, तुम्हारा कर्तव्य था, ये नेचर तुमसे करा रही थी। अब इस सब का बदला पूरा अकाउंट टोटल करके अब कहते हो बेटा दे दे, मुझे वापस करे, तो ये व्यापार तो नहीं चलता। तुमने जो किया था, तुमने अपनी खुशी से किया था, अपना धर्म समझ के किया था, नेचर से प्रेरित होकर किया था। जिसके लिए किया था वो तुम्हारा कर्जदार नहीं है, उसको ये कर्जा लौटाना नहीं है। यही कर्म वो किसी और के लिए करेगा, प्रकृति कराएगी, वो अपनी संतान के लिए करेगा। तुम्हारा ही बेटा अपनी संतान के लिए करेगा, जो तुमने अपनी संतान के लिए किया था वो अपने के लिए करेगा। और अगर फिर तुम्हारा बेटा भी बुढ़ापे में आकर वही कर्ज का उधार मांगता है कि वापस करो, तो वो भी गलत। तो प्रकृति की अनुकूलता का अर्थ केवल यही नहीं है कि घर के आंगन में लगी सब्जी खानी है और कोई खानी नहीं है, ऐसा नहीं। इसको, ये जो नस मैंने बताई, इस नस को कब वश में करना है। और जितना प्रकृति की अनुकूलता होगी उतनी ये वश में रहेगी। अगर हर नेगेटिव विचार को हम पॉजिटिविटी से मारते चले जाएंगे तो एक दिन नेगेटिव विचार आना ही बंद कर देगा, ये निश्चय जान लो। ये जब तब तक आ रहा है और तब तक बहुत ज़्यादा आएगा जब तुम इसको फॉलो करोगे, इसको एंजॉय करोगे। फॉलो मत करो, इसको फॉलो करोगे ये बढ़ता चला जाएगा। पॉजिटिविटी से इसको दबाते चले जाओ, फाइनली पॉजिटिविटी इतनी जगह ले लेगी तुम्हारे मस्तिष्क में, तुम्हारे दिमाग में, तुम्हारी बुद्धि में या तुम्हारे माइंड में कि नेगेटिविटी के लिए जगह ही नहीं बचेगी। तो ध्यान, मेडिटेशन जिसको कहते हैं, ये ध्यान पॉजिटिव एनर्जी पैदा करता है। ये ध्यान सात्विक ऊर्जा बनाता है और आत्मा अपने साथ ब्रह्म ऊर्जा लेके शरीर में लौटती है। तो जिसका शरीर सात्विक ऊर्जा से, ब्रह्म ऊर्जा से भरा हुआ हो, वो इतना सा पोर्शन छोड़ रहा है, अगर उसको यहाँ भी भर दे, सारा छप्पर ठीक है, एक जगह से पानी चू रहा है, अगर उस पर लगा दो तुम वो क्या बोलते हैं, एम सील, तो वो टपकना बंद हो जाएगा। तो तुमने सारा छप्पर ठीक रखा, यहाँ एम सील लगाना भूल गए हो, बस यहाँ एम सील लगा दो। तो ध्यान जो एनर्जी देता है, जो सात्विक ऊर्जा, ब्रह्म ऊर्जा देता है, उस ऊर्जा में जीना शुरू करो तो आनंद ही आनंद है। फिर किसी प्रकार का दुख, किसी प्रकार की दुश्चिंता, किसी प्रकार का भय, किसी प्रकार की टेंशन तुम्हारे आसपास फटकेगी भी नहीं। ओम शांति शांति।